अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तुम प्रधान का काम करोगे कि अपना बिजनेस संभालोगे? एक साथ तुम दो काम कर पाओगे? बोलो। इस तरह से तो मेरा सारा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे चचा, आप मेरे दोस्त हो। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप पे मुझे पूरा भरोसा है। तो कब तक अकेली जीती रहेगी? बता, कब तक? बोल। मैं अपने घर में बड़े सम्मान और गौरव के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहती हूँ। अच्छा, इतना गुरु किस बात का? तू अधिकारी बन गई है? अब इतना मत सोच, अपना बैग पैक कर और चली जा अपने ससुराल और जी ले अपनी जिंदगी। भैया, आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? कमाल करती हो, एक तरफ भैया बोलती हो और दूसरी तरफ ये सवाल करती हो। और तब से अपनी बहन को भाभी भाभी कौन किए जा रहा है? आज से मेरी बहन का आत्मसम्मान मेरा आत्मसम्मान। अब तुम ससुराल जाओगी तो पूरे आत्मसम्मान के साथ जाओगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। भैया, खाना खा के जाइएगा। अब तो तुम्हारे हाथ का खाना तभी खाऊंगा जब सूरज मेरे साथ होगा। अच्छा, पानी चाय पी तो आते रहेंगे ना, कि वो भी नहीं आएंगे? ना खाना ना पीना, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो सूरज के साथ ही खाऊंगा पीऊंगा। चलता हूँ। ठीक है भैया। आशा, वो एक बात कहनी थी। वो शिखा और शिवा दोनों मिलकर ना जाने कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। अगर हो सके तो इस मामले में धीरज भैया से एक बार बात कर लेना। मैं चलता हूँ। हाँ हेलो। प्रणाम भैया। हाँ बेटा, खुश रहो। भैया, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बोलो। भैया, कहीं वो फिर से तो नहीं चले जाएंगे शहर? देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, वो आपकी फ्रेंड है ना, शिखा दीदी, शिवा और उनके बीच कुछ, अब आप समझ रहे हैं ना? अरे तुम बेकार की फिक्र मत करो। भैया, मुझे लगा इसलिए आपसे पूछ लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। प्रणाम भैया, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा, खुश रहो बेटा। आशा भी ना। आइए आइए मेरे होने वाले प्रधान, आप ही को जिताने की तैयारी कर रहा हूं। प्रधान हम बनेंगे, लेकिन काम तो तुम्हारा ही होगा बेटा। अच्छा, वो शिखा से बात किए कि नहीं इस विषय पर? अरे चचा, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। आने वाली थी, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। कहीं शिवा का मन बदल ना जाए। अरे चाचा, आप फिक्र मत कीजिए। लीजिए, मैं आपके सामने अभी बात करता हूं उससे।
हेलो शिखा जी, हम शिवा बोल रहे हैं। हाँ, हम और रामलाल चाचा आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग चुनाव के बारे में ही बात करना चाहते हैं आपसे। क्या है ना कि अब चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, चुनाव अब रामलाल चाचा लड़ेंगे। आप आइए, मिलके बात करेंगे फिर। हाँ ठीक है, हो गया। अब तो खुश ना? माँ, मैं भाभी के बिना यहाँ नहीं रहूंगी। का मतलब नहीं रहूंगी का? मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के पास। अरे सूरज, अरे सूरज देखो तो, अरे रोको ना उसे। अरे माँ फिक्र मत करो, मैं लेके आता हूँ उसको। जाओ। क्या हुआ माँ? अरे छाया बोल रही है मैं बहुरिया के बिना नहीं रहूंगी। चली गई वो, सूरज मनाने गया उसको। जाने दो ना माँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब दरवाजे पे ही गले लग के रखोगी या फिर अंदर भी आने दोगी? हाँ अंदर आओ। छाया, तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अकेलापन दूर हो गया। पर भाभी, मैं तो यहाँ आने से ही डर रही थी। क्यों? ये तुम्हारा घर नहीं है? है, इसीलिए तो मैं आपके पास आ गई, वो भी बिना बताए। छाया, तुम जितना चाहो, जब तक चाहो, यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। मैं सोच रही हूँ कि मेरी भी डोली इसी घर से उठे और आप ही मेरा कन्यादान करो। पागल, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भाभी, आप मुझे ऐसे मत देखो। तो बताओ, कैसे देखूं? देखो छाया, अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना, बहुत सोच समझ कर लेना। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाभी। अपने आत्मसम्मान और गौरव को लेकर कभी समझौता मत करना। ये क्या कर रही हो? मैं अपनी प्यारी भाभी आशा देवी की सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने आत्मसम्मान और नारी गौरव के प्रति ना कोई समझौता करूंगी, ना होने दूंगी। अब ये आशा देवी क्या है? अरे आप देवी ही तो हो, जिससे मुझे आशा मिलती है। समझी मेरी आशा देवी? एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन। और इस संगठन को 15 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिले, इसीलिए तो ये योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में हमारे देश के किसानों को बहुत तरह के लाभ दिए जाएंगे। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। के रोके रुका है सवेरा। क्या हुआ भाभी? छाया, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो धीरज भैया की वजह से। धीरज भैया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं कुछ बन पाई हूँ, वरना मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाता। कहना क्या चाहती हैं भाभी? हे बालिके, आशा देवी आपसे यह कहना चाहती है कि आपने अपने जीवन में जो शिक्षा या जो पढ़ाई की है उसे प्यार के चक्कर में बर्बाद मत होने देना। समझी? समझ गई भाभी, समझ गई। तथास्तु। देखो छाया, हम यही गलती कर बैठते हैं। दुनिया के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। तुमने जो भी पढ़ाई की है उसे अपने जीवन में सही से इस्तेमाल करना। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस। अब क्या लेक्चर से ही पेट भरने वाली हो या कुछ खिलाने वाली भी हो भाभी? अच्छा बताओ, मेरी प्यारी ननंद को क्या खाना है? सारा मूड तो बिगाड़ दिया आपने। क्यों? क्या हुआ? तुम मेरी ननंद नहीं हो? सहेली आप सबसे पहले हैं, बाद में सारे रिश्ते नाते हैं भाभी। अच्छा, तो तब से भाभी भाभी कौन कर रहा है? ठीक है, नहीं कहूंगी भाभी। बाबू क्या बोल रहे थे? बीओ क्या होता है? अरे इंजीनियर बाबू, FBO नहीं, FPO। केंद्र सरकार ने PM किसान FPO योजना की शुरुआत की है। पर ये FPO का मतलब क्या होता है? FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन। और इस संगठन को 15 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी मिलेगी। 15 लाख रुपए? ये तो कमाल की योजना है। अब देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिले, इसीलिए तो ये योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा धीरज बेटा, ये जो तुम्हारी FPO योजना है, इसका लाभ उठाने के लिए हमारे देश के किसानों को क्या करना होगा? इस योजना में हमारे देश के किसानों को बहुत तरह के लाभ दिए जाएंगे। इस योजना में हमारे किसान खेत में व्यवसाय के जैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लाभ उठाने के लिए हमारे 11 किसान भाइयों को अपनी कृषि कंपनी या फिर संगठन बनाना होगा। ओह अच्छा अच्छा। हो जाएगा। अरे सूरज, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं प्रधान जी? अच्छा, हम क्या बोले थे धीरज बाबू कि मतलब किसानों का भी अपना कंपनी होगा, है? इसीलिए तो केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, ताकि हमारे किसान भाइयों को खेती में व्यवसाय के जैसा ही लाभ मिले। अच्छा धर्मा, एक बात बताओ, वो जो तुम फूड प्रोसेसिंग मशीन बना रहे हो, हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ कब तक मिल सकेगा? मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? ये गांव, अपना घर, सब छोड़कर शहर तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर यहीं कहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ गए होंगे? मैं कैसे पता लगाऊं?
लेकिन पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। के रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। बहुत जल्दी होगा प्रधान जी। अब देखिएगा, अब राष्ट्रपति जी हमको बहुत जल्दी बुलाएंगे अवार्ड देने के लिए, है ना धीरज बाबू? जरूर। वाह, बहुत बढ़िया। अरे अगर धीरज ने कहा है तो अवार्ड जरूर मिलेगा। अच्छा भाई देखो, चुनाव के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। अरे प्रधान जी, अब तो आशा बिटिया भी हमारे साथ है। आशा बिटिया तो कमाल है, अब गांव की शान भी बन गई है। चलो चलो, हमें काम भी बहुत करने हैं, चलो। अचानक से शिवा ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा? हो ना हो, इस रामलाल ने जरूर कुछ उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ाई होगी। और अगर ऐसा हुआ और शिवा चुनाव नहीं लड़ा तो मेरा तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब रामलाल चुनाव लड़ेगा? नहीं शिखा, नहीं, मुझे शिवा से मिलकर बैठकर बात करनी पड़ेगी और कुछ जल्दी ही करना होगा, वरना तो सब खत्म। कहीं चला तो नहीं गया? क्या करूं? धीरज भैया को फोन करता हूं, लेकिन धीरज भैया क्या कर लेंगे? एक बार और कोशिश करता हूं मैं। तो एक ही रास्ता बचा है, आशा भाभी को कॉल करता हूं। उठाइए भाभी, फोन उठाइए। ये क्या हो रहा है? उसका स्विच ऑफ है, भाभी फोन नहीं उठा रही है। ये चल क्या रहा है? मिलने चला जाऊं या फिर मैसेज कर दूं? मैसेज कर देता हूं। चाहता हूं सब ठीक हो जाए, कुछ भी उल्टा पुल्टा ना हो यार।
चंदन भैया के इतने सारे मिस कॉल, मैसेज भी है। ये क्या लिखा है मैसेज में? सूरज कहीं चला गया है, उससे बात नहीं हो पा रही है, फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर बात हो या मिले तो मुझे बता देना। वो कहीं चले गए हैं, लेकिन कहाँ चले गए? फोन करके देखती हूँ। ये स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? स्विच ऑफ। ये कहाँ जा सकते हैं? और ये फोन क्यों बंद है? मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? ये गांव, अपना घर, सब छोड़कर शहर तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर यहीं कहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ गए होंगे? मैं कैसे पता लगाऊं? लेकिन पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। आप इतना नाराज क्यों हैं? बोलिए ना, क्या बात है? मैं जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ ना, तुम उतना ही मुझसे दूर चली जाती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम सब समझती हो, फिर भी अच्छा। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? तुमने ना तो मेरी चिट्ठी का कोई जवाब दिया और ना ही तुमने मुझे कोई कॉल किया। बार बार मुझे टालती रहती हो, मुझे छोटा महसूस कराती हो ना। ऐसी कोई बात नहीं। रही बात आपकी चिट्ठी की, तो मुझे आपकी कोई चिट्ठी नहीं मिली और मैंने आपको कभी नहीं टाला, ना ही आपसे दूर जाने की। दरअसल आप ही। मैं सब समझ रहा हूँ, है ना। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के शहर चला गया था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात? दरअसल आप सीधी बात समझना ही नहीं चाहते। हाँ, मैं तो ना समझूं ना, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब एक अधिकारी के जैसे अकल नहीं है ना मुझ में। ऐसी कोई बात नहीं, बात हमारे रिश्ते की है। मैं सब समझ रहा हूँ आशा। मेरी बात तो सुनिए। आप इस तरह शिवा जो है ना, वो गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो आपको बधाई हो। ये खुशखबरी है। हाँ? इससे गांव का भला हो जाएगा। अब देखिए मार साहब, हम तो हरदम गांव का कल्याण ही चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको बचा लीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारा कहना बस इतना है, आप चुनाव में खड़े हो जाइए, तो कैसा रहेगा? पाना है अगर मंजिल,
दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।